हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइज। इस सेशन में सेशन 2020-2021 सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम्स का पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ग्रामर 10 मार्क्स की आएगी एंड जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको चॉइसेस दी जाएंगी। तो उसी पैटर्न पर हम ये एक्सरसाइज आज प्रैक्टिस करेंगे एंड इस एक्सरसाइज में टेंसेस, मॉडल्स, प्रेपोजिशंस एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने ये टॉपिक्स डिटेल में समझने हैं तो इनकी जो वीडियो हमने पहले बनाई हुई है वो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ये वाले टॉपिक्स डिटेल में समझ सकते हो। तो जिन्होंने वो ऑलरेडी देख ली है वीडियो, इसको डिटेल में आप समझ चुके हो ये सारे टॉपिक्स, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही ईजी होगा। तो इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ के साथ इनके जो आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि हम ये जो एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ग्रामर की जो एक्सरसाइजेज आती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कि आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ब्लैंक को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल नीचे सेंटेंस दिया गया है एंड 4 ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D एंड इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके इस ब्लैंक को फिल करना है। अब इस सेंटेंस को देखिए, वी डैश टू दिल्ली बाय ट्रेन लास्ट मंथ। कि पिछले महीने हम ट्रेन से दिल्ली गए। अब इसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखना है कौन सा आएगा। तो ऐसी ग्रामर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड ये कि अगर आपके जो कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपको शॉर्ट आंसर पता है, तो सिंपली आपने यहाँ से एक आंसर सेलेक्ट करके ऑप्शन को यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। सेकेंड मेथड तब यूज़ करना है अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तब रिवर्स मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, आपको जो इनमें से ऑप्शंस पक्का पता है कि नहीं होंगे, पहले वो ऑप्शंस क्रॉस कर दो। उसके बाद जो बचते हैं उनमें से आप सेलेक्ट करो कौन सा जो है दोनों में से सूटेबल ऑप्शन है। या फिर अगर सपोज करो तीनों ही ऑप्शंस क्रॉस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन बचता है वो आपका आंसर है। तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो जब हमने सेंटेंस रीड किया, ये पता चला कि हम लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं, जो टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, तो ये मतलब पास्ट टेंस आएगा। अब गो जो है ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये फॉर श्योर क्रॉस आउट कर देंगे, ये नहीं आएगा बिकॉज ये हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं लेकिन गो प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम जाते हैं गॉन पर, तो गॉन है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अगर आपने जो टेंसेस की वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको याद होगा कि जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो उसमें उसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़, हैव या हैड। प्रेजेंट टेंस है तो हैज़ या हैव यूज़ होता है, पास्ट टेंस में हम हैड यूज़ करते हैं एंड फ्यूचर टेंस में विल हैव। तो इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड नहीं है, इसीलिए गॉन नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं गोइंग पर। तो अगेन अगर आपने टेंसेस की वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको याद होगा कि जब भी वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आता है, इज, आर, वॉज, वर या विल बी। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब होंगे तभी हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है तो हम इज या आर यूज़ करते हैं, कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल है तो आर। वैसे ही पास्ट टेंस में सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, और फ्यूचर में हम विल बी यूज़ करते हैं।
और इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो वर्ब आता है उसके साथ आईएनजी ऐड होता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर ना तो इज़ है, ना आर, ना वॉज, ना वर, ना विल बी, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी हम क्रॉस आउट कर देंगे। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? वेंट। तो वेंट इज द करेक्ट आंसर। वी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन लास्ट मंथ। तो वेंट जो है वो गो का पास्ट फॉर्म है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, जॉन हैज डैश होम। तो ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। जब भी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड या विल हैव आ जाए तो वो परफेक्ट टेंस होता है। एंड क्योंकि हैज़ है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एंड अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जब भी हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड या विल हैव आता है तो हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो गो का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? गॉन। फर्स्ट फॉर्म इज गो, सेकेंड फॉर्म इज वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गॉन। जॉन हैज़ गॉन होम, कि जॉन घर जा चुका है। अब इस सेंटेंस को देखिए, व्हेन आई विजिटेड हिम ही डैश बेड रिडन फॉर 2 months। कि जब मैंने इसको विजिट किया वो 2 महीनों से बेड रिडन था, मतलब बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अगेन ये क्वेश्चन भी टेंसेस पर बेस्ड है। तो जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ जाएं, मतलब 2 एक्शंस हो और एक एक्शन दूसरे एक्शन से या किसी और टाइम पीरियड से पहले स्टार्ट हुआ हो तो वो परफेक्ट टेंस होता है। एंड हमने डिस्कस किया था अभी कि जो परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? हैज़, हैव, हैड या विल हैव। अब अगर हम चारों ऑप्शंस देखें सभी में हैज़, हैड या देखिए हैड है। तो आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन दूसरे एक्शन से या दूसरे टाइम पीरियड से ना ही सिर्फ पहले स्टार्ट हुआ है लेकिन वो उस एक्शन या दूसरे टाइम पीरियड में भी कंटिन्यू हो रहा है तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि मैंने उसको जब विजिट किया तब वो बीमार पड़ा हुआ था, बेड रिडन था, मतलब 2 महीनों पहले से वो बेड रिडन था लेकिन उस टाइम भी वो बेड पर ही पड़ा था जब उसने विजिट किया। तो ये जो एक्शन था उसका बेड रिडन होने का ना ही सिर्फ ये 2 महीनों से पहले शुरू हो चुका था बट उस टाइम भी चल रहा था जब उसको विजिट किया। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो हम हैज़, हैव या हैड के साथ बीन भी यूज़ करते हैं। तो अब ये देखिए बी ऑप्शन में है हैज़ बीन एंड सी में हैड बीन। दैट मीन्स इन दोनों में से हमारा कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ए और डी क्रॉस हो गए हैं, इनके साथ बीन नहीं आया है। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। अब हैज़ जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है एंड हैड पास्ट टेंस में। अब देखते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस सेंटेंस में देखिए व्हेन आई विजिटेड हिम, जो वर्ब है विजिटेड, इट इज़ पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विजिट। तो ये पास्ट टेंस है इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हैड बीन। When I visited him, he had been bedridden for 2 months. अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, She did not dash food. अब इन नीचे ऑप्शंस को देखिए, ये जो थर्ड ऑप्शन है eaten, ये eat का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म इज eat, सेकेंड फॉर्म ate एंड थर्ड फॉर्म eaten। तो वर्ब की जब भी थर्ड फॉर्म आती है उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं? हैज़, हैव, हैड या विल हैव। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ईटन इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन को देखिए, ईटिंग। वर्ब प्लस आईएनजी जब आते हैं उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज़, आर या वॉज या वर या विल बी, लेकिन इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ईटिंग इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन।
अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, ईट या एट। तो इस सेंटेंस को देखिए, शी डिड नॉट डैश फूड। तो डिड नॉट क्या है, पास्ट, डिड जो है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है डू, डू का ये पास्ट फॉर्म है। दैट मीन्स अब इन दोनों में से पास्ट फॉर्म कौन से हैं, एट, एट जो है पास्ट टेंस है ईट का। तो एक्चुअली ये आना चाहिए था अगर पास्ट टेंस है, बट अगेन हमारा रूल है इंग्लिश में कि जब भी डिड आ जाए तो डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू है, तो हमें फिर से यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे ईट। तो ये हमेशा याद रखना है कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, शी डिड नॉट ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्रिया वेंट डैश अ ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये प्रेपोजिशन पर बेस्ड है क्वेश्चन कि प्रिया अपने ग्रैंड मदर के हाउस गई। तो जब भी हम कहीं कोई डायरेक्शन की बात करें कि वहाँ पर जाने की बात, फॉर एग्जांपल शी गोज़ टू स्कूल या शी वेंट टू सिनेमा, तो यहाँ पर हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन आती है, टू। तो दिस सेंटेंस वुड बी प्रिया वेंट टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, he got dash the car and drove fast. Again this is a question based on preposition कि वो कार में बैठा और वो जल्दी से तेज़ भगाकर ले गया। अब यहाँ पर सेंटेंस में देखिए जो ऑप्शंस हैं, ऑन मतलब कार के ऊपर बैठा, तो ये करेक्ट नहीं होगा। ही गॉट विद द कार, वो कार के साथ गया, नो ये भी इनकरेक्ट है। ही गॉट फॉर द कार, वो कार के लिए गया, ये भी कोई सेंस नहीं बनती है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इन। ही गॉट इन द कार एंड ड्रोव फास्ट, कि वो कार के अंदर बैठा और वो तेजी से ड्राइव करके चला गया। ऑल द गेस्ट्स डैश गॉन टू द कॉन्सर्ट इन द पार्क। तो इस सेंटेंस में देखिए वर्ब गॉन यूज हुआ है, विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। तो एज पर रूल जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आते हैं, हैज़, हैव या हैड। दैट मीन्स आर जो है ये ऑप्शन क्रॉस आउट कर देंगे। अब इन तीनों में से कौन सा आएगा, इसके लिए अगेन सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑल द गेस्ट्स, कि सारे ही गेस्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इट इज़ प्लूरल। एक से ज़्यादा जानों की बात हो रही है कि सारे ही गेस्ट, दैट मीन्स एक से ज़्यादा हैं। तो इनमें से हम हैज़ को क्रॉस आउट कर देंगे, बिकॉज जो हैज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। तो जब भी एक से ज़्यादा होंगे तो हैव यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस में, एंड पास्ट में हैड यूज़ होता है। हैड सिंगुलर में भी यूज़ हो जाता है, प्लूरल में भी। अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा आएगा, तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ऑल द गेस्ट्स डैश गॉन टू द कॉन्सर्ट इन द पार्क। अब इस सेंटेंस में जो टेंस है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, क्योंकि एज सच कोई यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं बताया गया। तो ये दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर आ सकते हैं। ऑल द गेस्ट्स हैव गॉन टू द कॉन्सर्ट इन द पार्क, कि सारे गेस्ट्स कॉन्सर्ट पे जा चुके हैं। अगर हम हैड यूज़ करते हैं, ऑल द गेस्ट्स हैड गॉन टू द कॉन्सर्ट इन द पार्क, कि सारे ही गेस्ट कॉन्सर्ट पर जा चुके थे। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। डैश पेंटिंग्स दैट यू शोड मी इज़ डिफरेंट। अब इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़। एंड इज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्योंकि अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर इज़ की जगह आर आता। तो दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम कौन से ऑप्शन क्रॉस आउट कर देंगे, फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो कुछ पेंटिंग्स। तो चाहे ये थोड़ी सी पेंटिंग्स की बात है, लेकिन
एक से ज़्यादा हो गई पेंटिंग्स, दैट मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर इज़ है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, इसीलिए फ्यू को हम क्रॉस आउट कर देंगे। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अ फ्यू, तो इसका मतलब ही होता है बहुत थोड़ी सी। अगेन एक से तो ये ज़्यादा ही है, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, अगेन ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब हम इन दोनों में से देखेंगे, ईच ऑफ द या एवरी। अगर हम यहाँ पर एवरी यूज़ करते हैं, एवरी पेंटिंग्स, तो ये गलत होगा बिकॉज हम हमेशा एवरी के साथ हम जो नाउन है उसके साथ एस नहीं यूज़ करते। हम बोलते हैं एवरी बॉय वेंट टू द पिकनिक या एवरी बुक वॉज टॉर्न, तो यहाँ पर एवरी पेंटिंग्स है, पेंटिंग नहीं है, दैट मीन्स एवरी नहीं आएगा। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, ईच ऑफ द। ईच ऑफ द पेंटिंग्स दैट यू शोड मी इज़ डिफरेंट, कि हर एक पेंटिंग, जो इतनी पेंटिंग्स थी उसमें से हर एक पेंटिंग जो तुमने मुझे दिखाई वो डिफरेंट थी। सो द करेक्ट आंसर इज ईच ऑफ द। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल डैश डेली। अब हम इन ऑप्शंस में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो हम पहले क्रॉस आउट कर देंगे, जो इस सेंटेंस में बिल्कुल नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन देखिए, प्रेइंग, इसमें वर्ब प्लस आईएनजी है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब इससे पहले इज आर या वॉज वर आना चाहिए, जो नहीं है सेंटेंस में, दैट मीन्स सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं डी पर, हैव प्रेड। तो यहाँ पर देखिए हैव भी है और प्रे का थर्ड फॉर्म भी यूज़ किया है, प्रेड, दैट मीन्स ये करेक्ट है। बट हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो राहुल इज सिंगुलर, ये एक जाने की बात हो रही है। एंड जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब प्लूरल होता है तो हैव यूज़ करते हैं, सिंगुलर में हैज़, बट यहाँ पर हैव है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शंस पे आ जाइए, प्रे एंड प्रेज, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल होता है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखिए प्रे के साथ एस नहीं लगा, बट सेकेंड ऑप्शन विच इज़ प्रेज, तो दैट मीन्स वर्ब के साथ हमने एस ऐड किया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। राहुल प्रेज डेली, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि राहुल रोज़ प्रे करता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ डैश पीपल एट द रेलवे स्टेशन। अब ये डिटर्मिनर्स पर बेस्ड है क्वेश्चन कि मैंने लोग देखे रेलवे स्टेशन पर, मच, मैनी, वन या नन। अब अगेन फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मच, मच मतलब कुछ, और मच हम तब यूज़ करते हैं जब जो हमारा नाउन है वो अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। उसकी हम क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी है, लेकिन उसको हम 1 2 3 ऐसे 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जो पीपल हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स मच इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए वन, आई सॉ वन पीपल। अब जो पीपल है वो अपने आप में ही प्लूरल है, मतलब एक तो नहीं होगा अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो वन इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए, नन एंड मैनी बच जाते हैं। अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे आई सॉ नन पीपल एट द रेलवे स्टेशन, ये बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता कि आई सॉ नो वन पीपल, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है, मैनी, आई सॉ मैनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन, विच इज़ द करेक्ट आंसर, कि मैंने बहुत लोग देखे रेलवे स्टेशन पर। डज ही डैश अबाउट योर रोल इन द प्ले। First, we will see what is the verb or helping verb in this sentence. तो स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस में हमेशा हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को देखकर उस सेंटेंस का टेंस पता चलता है कि वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है,
डज। तो डज या फिर डू कौन सा टेंस होता है? इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दैट मीन्स हम इन ऑप्शंस में से वो क्रॉस आउट कर देंगे जो प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, जो प्रेजेंट टेंस नहीं है। सो दिस ऑप्शन सी न्यू, जो कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो है, सो इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे। देन डी ऑप्शन हैड नोन, दिस इज पास्ट परफेक्ट, अगेन इसको भी हम क्रॉस आउट कर देंगे। नाउ वी हैव नोज एंड ऑप्शन बी नो। अब ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस हैं। अब इस सेंटेंस में डज ही डैश अबाउट योर रोल इन द प्ले, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है कि हम सब्जेक्ट देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इस सेंटेंस में व्हाट इज द सब्जेक्ट? ही के बारे में बात हो रही है। तो ही सिंगुलर है या प्लूरल? इट इज सिंगुलर। तो एज पर रूल जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ हम एस या ई एस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड वर्ब इज़ नो, तो नो के साथ एस यूज़ हुआ है। बट यहाँ पर हम ऑलरेडी जो डू के साथ ई एस यूज़ कर चुके हैं। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू की जगह हमने डज यूज़ किया है बिकॉज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसीलिए हमें फिर से जो वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज नो। डज ही नो अबाउट योर रोल इन द प्ले? अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाइए। आई विश आई डैश टॉलर, कि काश मैं लंबी होती या काश मैं लंबा होता। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब विशफुल थिंकिंग हो या जब कोई इमेजिन कर रहे हो कोई चीज़ जो एक्चुअल में नहीं है, हम सपोज कर रहे हैं या हम विश कर रहे हैं कि ऐसा काश हो, तब हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं? वर। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे आई है, यू है, ही, शी, दे, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं? वर। सो द आंसर इज आई विश आई वर टॉलर, कि काश मैं टॉल होती, इससे ज़्यादा लंबी होती। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वॉज यंगर। तो ये क्वेश्चन मॉडल्स पर बेस्ड है कि जब मैं यंगर, जब इससे मैं यंग थी तो मैं तेज़ भाग सकती थी। तो जब भी हम कोई काबिलियत की बात कर रहे हैं, कोई एबिलिटी की या कैपेबिलिटी की, तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? कैन या कुड। शुड हम सजेशन देने के लिए यूज़ करते हैं जब कोई एडवाइस देनी हो। तो कैन या कुड हम यूज़ करते हैं जब कोई एबिलिटी की बात हो कि वो ये काम कर सकता है। अब अगेन जब प्रेजेंट में कोई एबिलिटी की बात कर रहे हों तब हम कैन यूज़ करते हैं कि आई कैन रन फास्टर, कि मैं तेज़ भाग सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जब मैं यंग थी तब मैं तेज़ भाग सकती थी। तो जब पास्ट की एबिलिटी की बात हो तब हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? कुड। आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वॉज यंगर। So the correct answer is could. Next sentence, I dash smoke before I fell ill. अब अगेन ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन भी मॉडल्स पर बेस्ड है। लुक एट दी ऑप्शंस। मॉडल शुड हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई एडवाइस दे रहे हों या जब हम कोई ऑब्लिगेशन की बात करें कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं आई शुड स्मोक बिफोर आई फेल इल, कि मुझे बीमार होने से पहले स्मोक करना चाहिए, सो दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस, ये गलत होगा। सो शुड इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब सी ऑप्शन देखिए, हैड, कि मैंने बीमार होने से पहले स्मोक किया था। तो जो हैड है हमने पहले भी इतनी बार डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव या हैड के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो स्मोक है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म होता है स्मोक्ड। सो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है
दैट मीन्स हैड इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में जो मॉडल है यूज़ टू हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई हैबिट के बारे में बात करें कि अक्सर मैं ऐसा किया करती थी, तब हम यूज़ टू मॉडल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है वॉज यूज़ टू। वॉज जब हेल्पिंग वर्ब आए तो हम हमेशा वर्ब के साथ प्लस ing ऐड कर देते हैं, लेकिन स्मोक के साथ ing नहीं ऐड हुआ, दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास क्या बचता है? ऑप्शन बी, यूज टू, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई यूज टू स्मोक बिफोर आई फेल इल। बीमार पड़ने से पहले मैं स्मोक किया करती थी। द एस्ट्रोनॉट विल रीच स्पेस डैश मंडे डैश 5 PM डैश द मंथ ऑफ अप्रैल डैश 2022। कि जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस पर पहुंचेगा मंडे को 5 बजे अप्रैल के महीने में और 2022 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रेपोजिशन पर बेस्ड है। हम हमेशा टाइम से पहले कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? एट। डे से पहले ऑन, मंथ से पहले इन, एंड ईयर से पहले अगेन इन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द एस्ट्रोनॉट विल रीच स्पेस ऑन मंडे at 5 PM in the month of April in 2022. Next sentence. The guitarist and percussionist dash sleeping in this room. तो percussionist होता है ड्रम प्लेयर, जो ड्रम्स बजाते हैं उन्हें हम percussionist बोलते हैं। तो गिटारिस्ट और percussionist इस रूम में सो रहे हैं या सो रहा है। तो इन ऑप्शंस में से क्या आएगा? हम देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट इज द गिटारिस्ट एंड परकशनिस्ट, तो इसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। अब इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? तो ये देखिए, ये जो गिटारिस्ट है इसके सामने हमने आर्टिकल यूज़ किया है द, बट परकशनिस्ट के आगे कोई अलग से आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ। दैट मीन्स ये एक ही पर्सन है जो गिटारिस्ट भी है और जो परकशनिस्ट भी है, कि वो गिटार भी प्ले करता है और ड्रम्स भी। तो एक ही पर्सन है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इनमें से वो हेल्पिंग वर्ब्स क्रॉस आउट कर देंगे जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं। तो ऐसे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? आर, इसको क्रॉस आउट कर देंगे। वर, ये भी क्रॉस आउट हो जाएगा। एंड हैव बीन, हैव भी हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? इज। इज द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट इज है। सो द आंसर इज द गिटारिस्ट एंड परकशनिस्ट इज स्लीपिंग इन द रूम। अगर यहाँ पर परकशनिस्ट के आगे अलग से आर्टिकल यूज़ हुआ होता कि द गिटारिस्ट एंड द परकशनिस्ट, फिर ये दो अलग अलग इंसानों की बात हो रही होती कि एक गिटारिस्ट और एक परकशनिस्ट रूम में सो रहे हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता, तो हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अब आप ऐसे ग्रामर की जो एक्सरसाइजेज एग्ज़ाम्स में आती हैं, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कोई डाउट हो या इस टॉपिक के रिलेटेड कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।